मूवी की शुरुआत होती है आज से 20,000 साल पहले और यहाँ हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो कि शिकार करने के लिए बैठे होते हैं। क्योंकि विंटर की वजह से उन्हें शिकार करके खाना इकट्ठा करना था। तभी उनको जानवरों का एक झुंड दिखाई देता है और फिर उनका सरदार ताऊ शिकार करने को कहता है। ऐसे में वो जानवर भी उन पर हमला करने लगते हैं। उनको अपनी तरफ आता देख सब लोग अपने भाले से उनका रास्ता काट देते हैं, जिसकी वजह से जानवर पास की खाई में गिरने लगते हैं। ये देख जानवरों का मुखिया उनकी तरफ आने लगता है, जिसमें से वो ताऊ के बेटे कीड़े पर हमला करता है और ज़ख्मी कर देता है। फिर अपने सींगों पर उठाकर उसे खाई में फेंक देता है। उधर पीछे से ताऊ भी अपने भाले से उस जानवर पर अटैक कर देता है। अब सीन यहीं कट होकर 1 वीक पीछे जाता है, जहां ताऊ शिकार पर जाने से पहले कुछ लोगों की ट्रेनिंग लेता है, जहां उन लोगों को कुछ हथियार बनाकर दिखाने होते हैं। इस सब के बाद ताऊ 2 लोगों को चुनता है, जिसमें से उसका बेटा कीड़ा भी होता है। पर रात को उसकी माँ को कीड़ा के लिए चिंता होती है और कहती है हमारा बेटा अभी बच्चा है, लेकिन ताऊ कहता है वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। अब अगली सुबह अपनी माँ से मिलकर वो शिकार पर चला जाता है और कुछ दिन चलने के बाद उन्हें सामने से एक टोली आती दिखाई देती है और ये कबीले वाले भी ताऊ के दोस्त होते हैं। वो भी खाने की तलाश में निकले होते हैं। अब दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान सब लोग जंगली सूअर का शिकार करते हैं। अब रात को जब सब लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी उन सबको जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन कुछ हलचल ना होते देख सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। पर तभी उनमें से एक लड़के को शेर उठाकर ले जाता है और मार देता है। वहीं ये सब देख सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और फिर अगले दिन सभी लोग अपनी मंजिल की तरफ चलने लगते हैं और लगातार चलने की वजह से उन्हें शाम हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक रात गुफा में बिताते हैं। यहाँ ताऊ अपने बेटे के हाथ पे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए रास्ते का एक नक्शा बनाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी उसे फॉलो करके अपने घर पहुँच सके। तभी उनको कुछ शोर सुनाई देता है और उनकी नज़र भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है और वो अपने बेटे से एक बड़ी अच्छी बात बतलाता है। वो भेड़िया इन सब भेड़ियों का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है और जिसकी जान हमेशा ख़तरे में रहती है, क्योंकि अगर उनके झुंड को उसकी कमज़ोरी का पता चल जाए तो वो सभी लोग उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अल्फा की पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की हिफाजत करता है। अब वो अपने बेटे को क्या समझाना चाहता था ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह उन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करके वो लोग उन तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हमें स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कीड़ा को खाई में गिरता देखते हैं और उसके गिरते ही ताऊ और बाकी सभी लोग खाई की तरफ आते हैं और नीचे देखने पर कीड़ा उन्हें एक चट्टान से लटका दिखाई देता है, जिसके बाद वो लोग उस तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तभी कीड़ा का हाथ छूटने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये सब देख ताऊ अपने बेटे को नीचे उतरकर बचाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे सब लोग रोक लेते हैं, क्योंकि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा होता है। और उनमें से एक आदमी उसे मुखिया होने का एहसास दिलाता है और कहता है हमें सही सलामत ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। और ताऊ ये सब सुन के बेबस हो जाता है और रात भर अपने बेटे को आवाज़ देता रहता है, एक इसी उम्मीद में कि शायद वो भी उसे वापस आवाज़ देगा। लेकिन कोई आवाज़ ना आने पर वो लोग वापस चले जाते हैं। अगली सुबह कुछ गिद्ध कीड़ा को मरा समझकर उसे नोचने आते हैं, पर उसी वक्त कीड़ा को होश आ जाता है और वो गिद्ध को पटक कर खाई में फेंक देता है। अब खुद को पहाड़ी पर फंसा देख वो अपने पिता को आवाज़ देता है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। जिसके बाद वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन सीधी पहाड़ी होने की वजह से वो बीच में ही लटक जाता है। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से खाई पानी से भर जाती है और कीड़ा नीचे कूद जाता है, जिस वजह से वो बच जाता है। अगले दिन बारिश का पानी पीता है और अपनी ज़ख्मी टांग की हड्डी को ठीक करता है, जिसके बाद वो पहाड़ी पर पहुँचता है और अपने परिजनों द्वारा बनाए गए स्मारक को देखकर वो टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को खाई में फेंक देता है, जिनका शोर सुनकर वहाँ कुछ भेड़िए आ जाते हैं और हमला करने लगते हैं। जिसके बाद कीड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं रात गुजारता है। लेकिन अगली सुबह
पानी भरते वक्त उसका सामना फिर उन्हीं भेड़ियों से होता है। उन्हें अपनी तरफ आता देख फिर से वो पेड़ पर चढ़ने लगता है, पर इसी बीच एक भेड़िया उसका पैर दबोच लेता है। बदले में कीड़ा भी उस पर अपने हथियार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है। अब दिन से रात हो जाती है और सब भेड़िए उसका नीचे आने का इंतज़ार देखते हैं। अगली सुबह उस घायल भेड़िए को छोड़कर चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से तड़प रहा होता है और ये सब देख कीड़ा उसे दर्द से छुटकारा देने की सोचता है। जैसे ही वो उसे मारने लगता है, पर वो उसे नहीं मार पाता और वो उसे अपने साथ लेकर चलने लगता है। चलते चलते वो एक गुफा की तरफ पहुंचते हैं, जहां वो दोनों रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो उस गुफा को देखने लगता है और उसे वो गुफा जानी पहचानी लगती है। दरअसल वो गुफा वही होती है जहां वो अपनों के साथ आते वक्त ठहरा था। इसके बाद वो अपने पैर के लिए जड़ी बूटी का लेप बनाता है और अपने पैर पर लगाता है और पानी पीने के बाद डरते डरते वो उस भेड़िए को भी पानी पिलाता है और इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है, जिसके बाद वो उसके ज़ख्मों पर मरहम भी लगाता है। फिर दोनों एक खरगोश का शिकार करते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। अगली सुबह वो अपने घर जाने के लिए फिर से रवाना होते हैं, जहां वो भेड़िए को अपने झुंड में वापस जाने को कहकर चला जाता है, पर वो लगातार उसका पीछा करता रहता है और उसके मना करने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ एक सीन में वो एक लकड़ी से उसे मारकर भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो फाइनली वो उसे अपने साथ आने देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जंगली सुअरों का झुंड दिखाई देता है, जिसके बाद वो शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार करने में नाकाम रहता है और उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। जिसके बाद अगली सुबह दोनों साथ मिलकर नहाते हैं और नहाने के बाद भेड़िया उसे एक मछली पकड़ कर देता है, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ कीड़ा उसे अल्फ़ा का नाम देता है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है और विंटर आ जाता है। इसके बाद दोनों एक जंगली सूअर का शिकार करने लगते हैं। फिर रात को दोनों मिलकर उसे खाते हैं, पर तभी वहाँ एक भेड़िया उनके सामने आ जाता है। खतरा समझकर कीड़ा भाला उठाकर उसके सामने आता है, पर कीड़ा समझ जाता है ये अल्फ़ा का ही झुंड का है जो उसे लेने आया है। अब अल्फ़ा पीछे मुड़कर एक आस भरी नज़रों से कीड़ा की तरफ देखता है, जैसे वो उससे जाने की परमिशन मांग रहा हो। तो कीड़ा भी उसे अपने झुंड में वापस लौटने की परमिशन दे देता है और अल्फ़ा चला जाता है। अब अगली सुबह वो बर्फीले तूफान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है और कुछ दूर चलने पर उसे भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिसमें से वो अल्फ़ा को देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त की तरफ भागने लगता है कि अचानक बर्फ़ टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अल्फ़ा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने आता है और अपने पंजों से बर्फ़ तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर तोड़ नहीं पाता। उधर कीड़ा अपने चाकू से बर्फ़ तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अल्फ़ा की मदद से बाहर आ जाता है। अगली सुबह वो अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकलते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, पर जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि वो मरा हुआ है। फिर कीड़ा उसके हाथ में से तीर कमान लेता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे सफ़र के दौरान उनका सामना बर्फीले तूफान और लगड़ भग्गों से होता है, जहां दोनों अपनी जान बचाकर एक गुफा का सहारा लेते हैं। पर गुफा के अंदर अल्फ़ा को किसी के होने का एहसास होता है कि तभी वहां शेर कीड़ा पर हमला कर देता है, पर अल्फ़ा बीच में आ जाता है और अपनी जान की परवाह ना कर शेर से भिड़ जाता है। उधर कीड़ा तीर से शेर को मार देता है, पर इस बीच अल्फ़ा काफ़ी घायल हो जाता है और उसकी वफादारी देख कीड़ा उसे अपने साथ उम्र भर रखने की कसम खाता है। फिर से वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर इसी बीच अल्फ़ा की हिम्मत जवाब दे जाती है, जिसके बाद कीड़ा उसे अपने हाथों पर उठा लेता है और आगे का सफ़र जारी रखता है। और काफ़ी चलने के बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बेहोशी की हालत में अल्फ़ा को नीचे रखकर सो जाता है, जहां उसे अपने माँ बाप का सपना आता है, जिससे वो प्रेरित होकर फिर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसका हौसला रंग लाता है और अपने कबीले को देखकर वो बहुत खुश होता है। फाइनली वो अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और ताऊ अपने बेटे को ज़िंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है।
जहां कीड़ा उससे पूछता है क्या उसने अपने आप को साबित कर दिया या नहीं। ये सुनकर ताऊ रोने लगता है और अपने सीने से लगा लेता है। इसके बाद कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जो बच्चों को जन्म देती है। ये देखकर कीड़ा चौंक जाता है क्योंकि पूरे टाइम से वो उसे एक महली समझता आ रहा होता है, पर अब उसकी नज़रों में अल्फा की इज्जत और भी बढ़ जाती है। अब समय कुछ आगे निकलता है और लास्ट में हम कबीले के नए मुखिया को देखते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।